तो एक दंपत्ति था, बुढ़ापे में उनको संतान हुई। बुढ़ापे की संतान वैसे भी प्यारी होती है। 40-45 की उम्र में उनको संतान हुई। संतान 10-12 साल की हुई और उसका देह शांत हो गया, प्राण पखेरु निकल गए। लाश को हाथों में उठाए हुए दोनों शमशान भूमि की तरफ पहुंच रहे हैं। अब शमशान भूमि में आपको कौन मिलेगा? ब्राह्मण, गीद, सियार। ब्राह्मण तो मनुष्यों से काम पड़ता है, उसको मृत बॉडी उसको कुछ ना दे पाएगी। गीद और सियार को मृत बॉडी से काम पड़ता है। गीद दिन में भक्षण करता है मांस का और सियार रात को चौड़ा होकर के भक्षण करता है मांस का। तो गीद और सियार दोनों बैठे थे। कहानी है, अब ये गीद और सियार उस दंपत्ति से बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वार्तालाप है इनका, दत्तचित्त होकर के सुनिएगा। तो गीद और सियार के सामने वह दंपत्ति, कुछ लोग और वह मृत लाश, जवान लाश सामने पड़ी हुई है। लाश को देखते हुए सब रो रहे, पगलाए पड़े। बुढ़ापे की औलाद और मृत्यु हो गई इतनी जल्दी, सोचा ना था, टूटे पड़े, समझ नहीं आ रही। जो जैसा बोलता जा रहा वैसे करते जा रहे। अब गीद सियार को तो समझ जाए भाई सब कुछ उनके पेट का सवाल है। उन्होंने दंपत्ति को पकड़ा मैंने उनसे बात करनी चाहिए और बात की। सियार ने देखा कि जो ये दंपत्ति हैं ये इस बॉडी को यहाँ पर छोड़ करके जाने लगे हैं। तो सियार को लगा ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, गीद ही सब कुछ खा जाएगा तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। वो रुक गए। जब रुके फिर गीद को प्रॉब्लम हुई, ये नहीं जाएंगे तो सियार सब कुछ खा जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसा ही कुछ इनका वार्तालाप है, इंटरेस्टिंग वार्तालाप है, ध्यान से सुनना। गीद वहाँ आया और वहाँ पर आकर के वैराग्य की बातें करने लगा। वैराग्य मैंने क्या है, संसार में कुछ नहीं है, जो पैदा होगा सो मर जाएगा। जो भी लोग यहाँ आते हैं शव को छोड़ करके चले जाते हैं, कोई शव वापस गया नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है। घर वालों को भी लगा बात तो सही कर रहे हैं गीद महाराज, छोड़ करके चले जाते हैं, जाना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा देर बैठना अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। गीद अपने मंसूबे पे लगभग कामयाब होने जा रहा था कि अचानक सियार कहने लगा, अरे अरे मूर्खों रुको, मुझे तुम बहुत ही भोले लग रहे हो। ऐसे भी कोई छोड़ करके जाता है? तुम्हारा जवान मौत हुई है, जवान मौत है और तुम मतलब बस निकल गया स्वार्थ तो चल पड़े। उनको लगा बात तो सही कह रहे हैं सियार महाराज। बातचीत करी, गुफ्तगू की गई, उनका ओपिनियन सही लग रहा था, रुक गए और रोने लगे। सियार को शांति पड़ी। अब गीद आ गया। गीद ने आकर के बोला, ऐसे भी कोई जीवित होता है? ये बालक मर चुका है, शव जीवित नहीं हुआ करते बार बार। एक बार जब यमराज के मुहब्बे का ग्रास कोई बन गया वो वापस नहीं आता। किसकी बातों में पड़ रहे हो यार? बेसुध दंपत्ति गीद की बात सुन करके उनको लगा बात सही कह रहे हैं। कौन जीवित हुआ है आजकल? कोई भी नहीं हुआ। वापस जाने लगे। सियार ने रोका। सियार ने कहा, निर्लज्ज, जब तक अपना स्वार्थ था, जब तक तुम खेलते थे
तब तक ये अपना था। आज जब इसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और तुम जा रहे हो। दंपति ने फिर अपने दिल को पकड़ा, छाती पे हाथ गया, लगा बात सही कह रहा है। अब गिद्ध को वकालत करनी थी। अब गिद्ध राय लेकर के आया। किस्मत और पुरुषार्थ दोनों मिलकर के मनुष्य के साथ चलते हैं। तुम्हारी किस्मत में इसका सुख बस इतना ही था। दैव से, भाग्य से बढ़कर भी पगले को छुआ करता है। जो होना था सो हो गया। अब क्या बचा है? तुम जाओ, अपने घर जाओ यार। दंपत्ति को दोबारा से बात गिद्ध की सही लगी। शाम होने को आ रही। सियार को लगा थोड़ा सा और प्रयत्न कर लेता हूँ, थोड़ी और मैं भी अपनी तर्क वितर्क इनको देता हूँ, शायद मान जाए। सियार ने कहा, इस नीच गिद्ध की बात तुम मान रहे हो? अरे तुम्हारे कमल के समान पुत्र को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो? तुमने सुना नहीं राजर्षि श्वेत के पुत्र पुनः जीवित हो गए थे? तुमने सुना नहीं किस तरह से श्वेत के पुत्र जीवित हुए थे? तुमको मालूम नहीं है? कदाचित रुक जाओ, यदि तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो गया तो वो क्या कहेगा कि कैसे निर्मम मेरे माता पिता थे। अगेन उनको लगा सियार सही बोल रहे हैं। अब ये दोनों सज्जन गिद्ध और सियार बात तो बहुत ज्ञान की कर रहे हैं, पर उस ज्ञान में उनका स्वार्थ छुपा हुआ है। पर उनको पूरा भरोसा है। गिद्ध पे भी भरोसा कर रहे, सियार पे भी भरोसा कर रहे, और ये बात देख रही है माँ पार्वती। माँ पार्वती को करुणा आ गई कि 50-55 साल के ये वृद्ध माँ बाप और 10-12 साल का ये लड़का, हे शंकर, हे प्रभु, जाइए उसको जीवित कीजिए। माँ पार्वती ने कहा तो शंभु जाएं कैसे ना। भगवान शिव पहुँचे और उस बालक को पुनः जीवित किया और गिद्ध और सियार को भी संतुष्टि करवाई। ये पूरी कहानी कहने का अभिप्राय केवल यही है, भरोसा रखिए। कुछ भी कार्य करोगे तो स्वयं भगवान शिव का प्रसाद रूप तुमको मिल जाएगा।